800 पॉइंट एक समय गिर गए थे। पहले नीरज जी से ग्लोबल क्यू समझ लिए जाए, उसके बाद इस सेशन का अप्रोच पे बातचीत होगी। नीरज जी तगड़ा प्रेशर था काफी ज्यादा। हाँ, क्यों? देखिए ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी कल अमेरिका की चिंता ये थी कि वहाँ पे जो जीडीपी का नंबर आया वो बहुत स्ट्रांग नंबर आया, तो उसकी वजह से लोगों ने उसकी व्याख्या ये की कि आगे जाते हुए अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरों में जो रुख है उसका वो नरम होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि इतने उनके प्रयास के बाद भी अगर इकोनॉमी में इतनी तेज़ी है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं, तो फिर ब्याज दरों के घटने का या महंगाई बढ़ने का अनुमान जो है उनका शायद रख सकता है। क्यों ये बात है? देखिए जीडीपी का नंबर आया 3.2%। ये अच्छे दिनों के नंबर होते हैं जब डेवलप्ड इकोनॉमी 3-4% पे ग्रो करती हैं। थर्ड एस्टीमेट जो आया जिसको फाइनल हम लोग मानते हैं वो बेटर देन सेकंड एस्टीमेट से। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें, इस पूरे जीडीपी के नंबर अंदर आप देखेंगे तो एक चीज़ खाली जो छोटे घर हैं, सिंगल फैमिली के जो घर हैं, उसको अगर छोड़ दें, जहाँ पे कि करीब 27% नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी सब जगहों पे कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है 2.3% आई है। अनुमान था कि 1.7% होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी वो जो घर की बात मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ दें तो बाकी सब जगह 6.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही 5.1% के सामने। तो अगर एक सेगमेंट है खाली कि हाउसिंग में थोड़ी सी नरमी, बाकी सारी सर्विसेज में इतनी तेज़ ग्रोथ है तो इकोनॉमी फिर आपकी बूम कर रही है, इसीलिए जॉब डेटा नीचे नहीं आ रहा है। तो ये जो खबर थी बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन इसको मार्केट ने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि अब वो फेड से फिर निराशा होगी, वो फिर ऐसे ही कमेंट्री करेंगे और ब्याज दरें बढ़ाते रहेंगे। तो मार्केट जो चल सकता था या थोड़ी रुक सकता था, ईयर एंड क्रिसमस वो सब फिजल आउट हो गया। बावजूद इसके कि फेडेक्स इन सब ने थोड़े अच्छे नंबर दिए, लेकिन वो सब कुछ काम आए नहीं। तो 800 पॉइंट एक समय इंट्राडे था, लेकिन बाद में 350 पॉइंट हुआ। लेकिन मैं इससे बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि रिकवरी देखने को, ये सब जगलरी है नंबरों की। आप नैस्डैक को देखिए जो सीधे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, 2% से ज़्यादा गिरा है। टेस्ला से स्टॉक्स में वो कह रहा था कि बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है मुझको इकोनॉमी के लेकर के, वो यही गंदी फीलिंग है उनकी। क्योंकि गंदी फीलिंग मतलब इकोनॉमी अच्छा करती है, गंदी फीलिंग आने लगती है उन गंदी फीलिंग इसलिए क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन ब्याज दरें नहीं रुकेगी, तो उनकी गंदी फीलिंग हुई। स्टॉक 9% गिर गया टेस्ला का 2-3 दिन छोड़ भी तो नहीं आ रहे, छोड़ भी नहीं। टेस्ला वाले शेयर होल्डर ने वोट किया था, उन्होंने सम्मान ही नहीं करा वोट का। वो ढूंढ रहे हैं मैं मिलेगा ये करूंगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इसकी वजह से अब आईटी स्टॉक्स में धुलाई हुई। यहाँ तक गनीमत थी, लेकिन चाइना का हैंगओवर पूरी दुनिया में बना हुआ है। वो अमेरिका में भी उस तरह के केसेस आ रहे हैं, भारत में भी देखिए बहुत हम लोग क्या CAD क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB के पालन की हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ पे 5,000 लोग मरेंगे, 10 लाख लोगों को रोज कोविड का नंबर आएगा, इस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ छप रही। और ये सब बड़ी बड़ी एजेंसी, ब्लूमबर्ग छाप रहा है, ये भी नहीं कोई छोटा मोटा अखबार या एजेंसी छाप रही। वो लोग कह रहे हैं कि इतने नंबर्स आएंगे, इस तरह की डेथ्स हो सकती हैं। तो वो एक डर है। फिर इस सब जिसको तरह आइसिंग ऑन द केक जापान ने कर दिया, उनका इन्फ्लेशन इतना बढ़ के आया है कि वो पॉलिसी टाइटनिंग होगी। तो ये सारे जो तत्व हैं ये मिल के एक बढ़िया रेसिपी बना रहे हैं कि मार्केट के फंडामेंटल्स वीक हैं। तो इंट्राडे में मूव्स आप मिलेंगे, छोटी मोटी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री नंबर्स के हिसाब से कमज़ोर दिख रही है, इसीलिए मार्केट में बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। अच्छा भी बुरा लगने लगा है ये बड़ा विचित्र कलयुग है ये, अच्छी न्यूज भी खराब दिख रही है। अभी तक रिसेशन का रोना चल रहा था कि फोकस शिफ्ट हो गया इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ। लीजिए भाई, इकोनॉमी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है, वो डर नहीं होना चाहिए आपको, तो खुशी मनाओ। तो खुशी नहीं हो रही, अभी डर लग रहा है कि फेड कुछ करेगा, फेड कुछ करेगा, परेशानी है, जो करो परेशानी। पर असली दिक्कत आनी अभी नहीं थी, वो मार्च और उसके बाद वाला सब्सिक्वेंट क्वार्टर, उसमें Q3 Q4 की बात हो रही थी। ये तो Q2 के आंकड़े हैं, डेटेड आंकड़े हो गए, इसीलिए थोड़ा बाजार नर्वस इस बात से कि इस आंकड़े को देख के फेड और गुस्सा हो जाएगा। अभी आंकड़े प्रोड्यूसर साहब ने बहुत अच्छे देखे, Q1 में कहा निगेटिव, Q2 में एक्चुअल निगेटिव, ये कैलेंडर ईयर का हो गया, ये Q3 के आंकड़ा आ गया उस कैलेंडर ईयर के निगेटिव एकदम से 3.25% भाग लिए। और ये पहला एस्टिमेट कह रहा था 2.6, दूसरा एस्टिमेट कह रहा था 2.9, 3.2 आ गया एक्चुअल। इसमें जानते क्या चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी जो हम लोग नंबर देखेंगे जनवरी में Q4 के होंगे यूएस के, वहाँ कैलेंडर चलता है। इन्वेंट्री क्लियरेंस की वजह से आपको सेल्स नंबर बहुत हाई दिखेंगे रेवेन्यूज़ पे, लेकिन जो मार्जिन की पिटाई होगी समझ में आएगा फिर वो। तो जनवरी के जो नंबर है यूएस के, वो बड़े कायदे से देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से मार्केट वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर वो नंबर्स इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं जीडीपी में हम लोग देखेंगे ना, तो फिर से ऐसे आपको बड़े हुए नंबर दिखेंगे।
अरे तो बहुत सेल हुई है, बहुत लोगों ने खरीदारी की है। तो नंबर्स के अंदर भी जाके कई बार देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं लगातार ये 1 महीने से कह रहा हूँ कि जनवरी का जो रिजल्ट नंबर होगा यूएस का, वो तय करेगा कि 2023 में क्या होने वाला है। कोई नहीं, हमारी ताई का बजट आना है, हम संभाल लेंगे सब। फरवरी में ना, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को। तो ठीक है, ये है ग्लोब का हाल, ये अच्छे आंकड़े, उस पर रिएक्शन। तब और अब की एक दूसरी प्लेट प्लीज दिखाइएगा। यूएस के जीडीपी आंकड़ों के बाद कैसे बॉन्ड यील्ड्स उछल गई, कैसे डॉलर इंडेक्स स्वेल कर गया, कहां कल 3:30 बजे था, कहां आज सुबह आके खड़ा हो गया है। ये सब वो फेड के अगले स्टेप का डर है जो मार्केट्स पे, इन वेरिएबल्स पे, सब पे पड़ता हुआ आपको नजर आया था। और कुछ देर पहले तो आप बता रहे थे बॉन्ड यील्ड 3.5 के नीचे थी कुछ दिन पहले, 3.4 तक मैंने देखी अभी, और कुछ दिन आ पहले गया 3.7। अब 3.7 हो गया। देखिए तो इस तरह से इंचअप, इस तरह से वो दरअसल वो डर है फेड के एक्शन का जो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग को और बढ़ा रहा है। जापान के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए 3.7% नवंबर के, कोर सीपीआई। आपने हेडलाइन की जगह देखी होगी, दिसंबर 1981 के बाद सबसे बड़ा जंप। उस टाइम पे 4% का उछाल हुआ था और 40 साल बाद अब 3.7% का जंप आ रहा है। यह हाल है जापान के इन्फ्लेशन नंबर्स का। हालांकि लाइन विद एक्सपेक्टेशन, लेकिन डर कि बैंक ऑफ जापान भी अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेगा तो पैसे का क्या होगा, ये सब दिक्कतें। तो काम दिसंबर में सेंटा रैली कर रहे थे और कहां यहां पे सेल ऑफ अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रहा है। ये है दिक्कत भरे संकेत हमारे लिए। ये है ग्लोब के हाल। अब कैसे अप्रोच करना है सेशन को, लाइए कल का बाजार स्क्रीन्स पर। खुले बढ़िया थे, एक समय हम 300 के ऊपर खुले, 318 तक के लेवल्स पर गए और कहां जाके ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल टाइप इंट्राडे था। ऊपर से 120 पॉइंट गिरे, नीचे से 130 पॉइंट चढ़े, ऐसे देखिए इस बाजार को। लेकिन टेक्सचर तो थोड़ा सा वीक ही था और हमारे लिए थोड़ा सा एडेड प्रेशर बन गया 2 दिनों से। जब ग्लोब दिक्कत में था, जब ग्लोब सुधरा तो हम कोविड का रोना रोते रहे, क्या लॉजिकली उस पर रिएक्ट कर रहे थे। तो हमारे लिए हफ्ता थोड़ा सा सल्क में करते करते निकल गया। वीरू अब कैसे पोजीशन है, डेटा क्या कह रहा है, कैसे अप्रोच करूं आज निफ्टी को फ्राइडे के सेशन में, जब हम फिर से शायद 70-80 पॉइंट जो भी हो उस दबाव के साथ खुलेंगे। देखिए आशीष, दिशा तो नीरज जी ने अगर आप देखें मेंशन करी थी, उसमें कोई डाउट